where Saraswati is born. Postures in poetry, yoga asana, the universe is made of. The same stuff. World Yoga Day. पहली बात तो वेरी वेरी हैप्पी वेरी प्राउड दैट वी कैन ऑल सेलिब्रेट टुगेदर. बहुत ज़रूरी होता है टू बी एबल टू सेलिब्रेट हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिटनेस. हम हमेशा बोलते हैं स्कूल में ना हेल्थ इज़ वेल्थ. तो आई थिंक आज का दिन हिंदुस्तान में तो बहुत ही ज़्यादा शान से मनाया जाना चाहिए बिकॉज योगा इज़ समथिंग दैट हैज़ गॉन टू द वर्ल्ड फ्रॉम हियर. तो बहुत गर्व भी महसूस होता है. साथ ही में मौका मिलता है टू बी एबल टू इंस्पायर अ न्यू जनरेशन, न्यू पीपल. योगा एक ऐसी चीज़ है जिसकी कोई उम्र नहीं है. आप कभी भी शुरू कर सकते हो और अपने हद तक सीखते सीखते आगे बढ़ सकते हो. तो मुझे हमेशा लगता है योगा आपको अलग अलग तरीक़ों में हेल्प करता है. हम मेडिटेशन की बात करते हैं, हम फिज़िकल हेल्थ की बात करते हैं, तो योगा उन सब का मिश्रण है, एक मिक्स है. तो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड एज एन इंडियन टू बी हियर सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनली Yoga Day, and I feel very happy being here this morning to encourage more people to start doing yoga more often. Amrita Fadnavis has brought 1,000 women here today जी. to actually practice yoga. What do you feel about this mission of Divyaj Foundation? I think पहली बात तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा दिव्यज फाउंडेशन का कि मुझे मौका दिया आकर सबको इनकरेज करने का, सबके साथ समय बिताने का. आई थिंक ऑल द वुमेन, ऑल द लेडीज़, ऑल द यंग गर्ल्स हु आर इंस्पायरिंग ईच अदर by making sure they make yoga a daily part of their culture, उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं. इससे अच्छी और कोई बात हो नहीं सकती. अमृता फडणवीस जी हमेशा has been a leader when it comes to making sure that health is celebrated. We bring things to the media so we can pass on the message, and I think अगर मेरे ज़रिए और लोगों तक ये मैसेज पहुँचे कि हमारी जो आज सारी औरतें हैं सेलिब्रेट कर रही है, आई एम होपिंग अगली बार हज़ारों से भी ज़्यादा लोग आएंगे. And it continues growing bigger and bigger and bigger. So yeah, I'm very happy to be. One last question. जी. You've grown from being this plump teenager to becoming a hot stud. Please encourage people who have a sedentary lifestyle today. भाई आई थिंक जिसका भी जो देखिए समय की पाबंदी सबको होती है, सब कोशिश करें, सब मेहनत कर रहे हैं, सब एक ज़िंदगी बनाना चाहते हैं. मैं समझ सकता हूँ कि इतनी आबादी में भागदौड़ मच जाती है, आप भूल जाते हो अपने बारे में ध्यान देना. लेकिन अपने स्वास्थ्य का अगर आप शुरू नहीं करोगे तो कभी अंत नहीं है टू बी वेटिंग. आप ज़िंदगी भर बस वेट करते रह जाओगे और वेट बढ़ते चले जाएगा. तो आई वुड से स्टॉप वेटिंग. वॉकिंग से शुरू कीजिए, योगा से शुरू कीजिए, 10 मिनट दीजिए, 20 मिनट दीजिए. ज़रूरी ये है कि अगर आप फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर पा रहे तो खाने पे कंट्रोल कीजिए. अगर खाना पसंद करते हैं तो थोड़ा आपको बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है. कोई फिक्स रूल नहीं होता. हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं, हम अखबारों में देखते हैं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ मोटिवेशन अराउंड. यू डोंट हैव टू से कि मैं आज 0 से 100 पहुँचूँगा. कई बार 0 से 1 पहुँचना ही सबसे बड़ी जंग होती है. फिर 1 से 2, 2 से 3. तो बूंद बूंद से बनता है सागर. आई फील फिटनेस इज ऑल्सो वन सच थिंग. अगर आप फ्राइडे बोलो कि मैं मंडे से चालू करूँगा तो सैटरडे संडे क्यों वेस्ट कर रहे हो? आप सैटरडे से ही चालू कर लीजिए. हम हमेशा बीच में आके बोलते नहीं अगले हफ्ते नहीं, वो अगले मील से, अगले दिन से, अगले मोमेंट से आप डिसिप्लिन हो सकते हो. आप कोशिश कर सकते हो कि आप बेटर चॉइसेस लो. तो आई थिंक इट्स अ कंटिन्यूस जर्नी. ये नहीं है कि आपने शुरू नहीं किया, मतलब शुरू किया और गिर गए या गलत हो गया तो यू कांट गो बैक टू इट. यू हैव टू हैव द सेल्फ बिलीफ एंड कंट्रोल कि यार आज गलत हुआ है, आज ठीक से नहीं कर पाए, कल फिर से हम कोशिश करेंगे. एंड धीरे धीरे यू फॉर्म स्मॉल स्टेप्स टू बी एबल टू मूव फॉरवर्ड. मैंने भी वैसे ही किया था. मुझे 4 साल लगे थे. तो अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं मानता हूँ कोई भी कर सकता है. One last question. How do you feel about Dome? यार इट्स अ फैंटास्टिक लोकेशन. हम यहाँ कितनी बार हमारे फिल्मों के इवेंट के लिए आ चुके हैं. कितनी बार यहाँ पे हम बड़े बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए आ चुके हैं. आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है दैट वी आर ऑल पार्ट ऑफ सेलिब्रेटिंग समथिंग दैट इज सो रूटेड एंड सो देसी एंड विद सो मेनी ब्यूटिफुल अमेजिंग पीपल. सो लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग अ वेरी हेल्दी डे अहेड. Thank you so much. उपस्थित भूषण गगरानी जी, अर्जुन कपूर जी, सीमा सिंह मैडम, निक्की मेहता जी, मजर जी, पल्लवी, my friend Rekha sitting there, thank you for coming. आणि सर्वात काय यावेळेस कोण काय बोलतायत योग दिवसाच्या बाबतीत? मोदीजींनी म्हटलेलं आहे एक प्रकृती एक स्वास्थ्य. म्हणजे ही सगळी जी प्रकृती आहे ती आपल्याला छान ठेवण्यासाठी औरतें मौजूद हो तो मर्दों को कभी बोलना चाहिए मुझे लगता है.
सर्वांना सुप्रभात. माझी मराठी इतनी चांगली नहीं है, बट मैं हिंदी में कहना चाहूँगा. पहली बात तो कि जो ये फाउंडेशन है, दिव्यांश फाउंडेशन और अमृता फंडमेंट जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. आसान नहीं होता टू बी एबल टू गिव बैक. जब लोगों तक पहुंचने की जो कोशिश है, जो ताकत है, जो ये पूरे फाउंडेशन ने इतने सालों से शुरू की है, आज मैं उसका फल देख सकता हूँ कि आप सब इतने एक्साइटेडली आप बैठे और ये इवेंट एंजॉय करने के लिए, योगा सीखने के लिए आए हो. आज बहुत बड़ा दिन है. पहली बात तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा बाकी सारे जो हमारे स्टेज पे हैं, मिस्टर नडियाडवाला, मिकी सर, जिनको मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ. वो ऐसे ही लग रहे थे जब मैं छोटा था, अब भी ऐसे ही लगते बिल्कुल. तो योगा ही कारण है कि वो इतने अच्छे लगते हैं. तो आज जब वो सिखाएंगे तो मैं चाहता हूँ कि आप कुछ ना कुछ लेके घर जाए, ताकि आप अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को भी सिखा सके योगा. बिकॉज वही तरीका होता है आगे बढ़ने का अपने हेल्थ को लेके. इट्स नॉट कि हम अकेले करें, पर हम आसपास के लोगों में भी ये चीजें फैलाएं, ताकि एक दिन शुरुआत करने से क्या है, अगले दिन चीजें बढ़ती हैं. बीएमसी के बारे में हम जितना कहें कम है. सर, आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, इतने सारे लोग हैं, इन्होंने बताया, जितने सारे कार्यकर्ता हैं, जितने सारे लोग हैं, मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा. मैं हमेशा कहता हूँ बीएमसी नहीं होता तो शायद ये शहर नहीं होता. तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू सर, जेन्युइनली बहुत तहे दिल से शुक्रिया. सीमा जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुबह सुबह याद देख के. थैंक यू फॉर बीइंग सो सपोर्टिव विद एवरी कॉज इन द सिटी. थैंक यू. योगा एक ऐसी चीज है जो आई थिंक मैम ने जितना कहा है उससे कम ही कहूंगा. मैं बस इतना कहूंगा कि हिंदुस्तान ने दुनिया भर को बहुत कुछ दिया है, लेकिन आई थिंक मैं ये मानता हूं, जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी कहते आ रहे हैं कुछ सालों से, हमने देश भर में नहीं दुनिया भर में योगा को फैलाया. तो आई थिंक जो चीज फिटनेस, हम जिम जाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, मेहनत करते हैं, कसरत करते हैं, लेकिन योगा आपकी फिजिकल बीइंग नहीं, मेंटल वेल बीइंग के लिए भी अच्छा है. यानी कि आपके जो शरीर है उससे आगे बढ़कर अगर आप दिमाग का भी सोचे, जो इतना स्ट्रेस है इस दुनिया में, मैं मानता हूं मेरे निजी जिंदगी में जब कोविड हुआ था, योगा का बहुत बड़ा हाथ था टू बी एबल टू मेक मी फील. मैं फील कर पाया कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ जिंदगी में. जो लोग शायद फिजिकली योगा नहीं कर पाते, अनुलोम विलोम एक चीज है जो मैंने की थी, प्राणायाम एक चीज है, ब्रीदिंग, इन छोटी छोटी चीजों के जरिए ही योगा इतना जरूरी और इतना पावरफुल हुआ है. बिकॉज आप शायद फिजिकली वो चीज है, शायद आप झुक नहीं पाते, आप मुड़ नहीं पाते, लोगों को चोट लग चुकी है, उम्र हो जाती है, लेकिन योगा सिर्फ वो नहीं है. योगा एक सोच है, एक तरीका है जीने का. आज मैं इतने लोगों को देख रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं कि आगे चल के आप ये कंटिन्यू करेंगे अपनी निजी जिंदगी में और लोगों को भी सिखा पाएंगे कि हेल्थ का महत्व क्या है. अगर स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ नहीं, अगर हेल्थ नहीं है तो कुछ नहीं. तो दुनिया में सबसे जरूरी चीज जो होती है वो इंसान का शरीर होता है, उनका दिल और दिमाग होता है. और योगा शरीर, दिल और दिमाग को जेन्युइनली तहे दिल से कहूंगा शांत रखता है, खुश रखता है और आगे बढ़ने की ताकत देता है. तो आई एम वेरी हैप्पी. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आज आके आप सबको योगा करते देख सकूं, आपको इंकरेज कर सकूं और एक छोटा हिस्सा बन सकूं दिव्यांश फाउंडेशन और मैम के विजन का. तो थैंक यू फॉर हैविंग मी. और देखना चाहूंगा कितने लोग आज योगा एंजॉय करेंगे और आगे बढ़ के निकल जाएंगे. थैंक यू. उसका मस्तिष्क मैनिफेस्ट करेगा. अब धीरे धीरे आगे खोलिए. एक बार स्वयं से नियंत्रण हो जाए, स्वयं से अपना परिचय हो जाए. मनुष्य के नीचे पशु का वर्ग है, मनुष्य के ऊपर पुरुषार्थ का वर्ग है, और जो मन का मारा होता है वो मनुष्य होता है, जो प्रकृति ध्यान साधना से पूरा होता है.